बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर, आज का जो हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे बर्क़ी मनफियत कहते हैं उर्दू में, तो इसका हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो पहला पॉइंट है वो डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। तो किसी मॉलिक्यूल में जो दो एटम्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल है उसमें अगर दो एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में जो दो एटम्स हैं, वो दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हुआ है, तो इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन दो एटम्स में से इस इश्तराकी इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत होती है, किसी एटम की अपनी तरफ अट्रैक्ट या कशिश करने की जो सलाहियत होती है, टेंडेंसी होती है, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो हम ये कहते हैं टेंडेंसी ऑफ एन एटम, टेंडेंसी सलाहियत, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान जो शेयर्ड पेयर है उसे अपनी तरफ कशिश करने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो ये हमने तारीफ पढ़ लिया, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये तारीफ आ गई। तारीफ के बाद हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो आ जाता है यूनिट। यूनिट जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के यूनिट्स क्या है। यूनिट्स इकाई जैसे आप कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये कंपैरिजन है। एक रेशो निकाली जाती है, कंपेयर करवाया जाता है इस कशिश की सलाहियत को। एक साइड पे स्टैंडर्ड एलिमेंट होता है फ्लोरीन और दूसरी साइड पे अननोन एलिमेंट होता है, ठीक है। तो इनके दरमियान जो है हम मवाजना कराते हैं, इसलिए उसकी रेशो निकालनी होती है दो चीज़ों के दरमियान, फ्लोरीन की और दूसरे अननोन एलिमेंट के अट्रैक्शन के दरमियान, कि कौन सा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और दूसरे की कितनी सलाहियत है फ्लोरीन के मुकाबले में। फ्लोरीन स्टैंडर्ड है, यानी वो है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नोन है 4, और दूसरा अननोन एलिमेंट जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करनी होती है, तो उसका फ्लोरीन के साथ मवाजना कराया जाता है। मवादने की वजह से इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एग्जाम्पल देते हैं कि एक सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं कि फ्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। और सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, वो सीजियम है, 0.7 तक होती है। तो ये एग्जाम्पल दे देंगे। उसके बाद आ जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो सूरत हाल है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चौथा पॉइंट जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी मेजरमेंट स्केल।
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए कैसे अननोन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर की जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स या अननोन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे मेजर की जाती है, और इसमें स्टैंडर्ड जो एलिमेंट लिया, स्टैंडर्ड एलिमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो फ्लोरीन था, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 ली गई। अब ये जो है अननोन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अननोन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान क्या करवाया जाता था, कंपैरिजन, मवाजना। जिस तरह एक तराजू में कोई चीज़ मेजर करनी हो, एक साइड पे नोन होता है, जैसे वेट या वज़न रख दिया जाता है, दूसरी साइड पे वो चीज़ रखी जाती है जिसका हमने वज़न मेजर करना है, जैसे चीनी है या कोई चीज़ भी हम मेजर कर रहे हैं, पैमाइश कर रहे हैं, तोल रहे हैं। तो इस तरह फ्लोरीन एक साइड पे था, दूसरी साइड पे अननोन एलिमेंट्स थे। तो ये जो स्केल था, ये स्केल एक साइंटिस्ट था जिसको हम कहते हैं पॉलिंग। ये पॉलिंग ने ये मुतारिफ कराया था। उसने जो है वो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर की थी, फ्लोरीन को स्टैंडर्ड बनाया था। इसकी आर्बिट्रेरी जो वैल्यू थी वो 4 रखी फ्लोरीन की। तो अब जो है इस तरह से ये एलिमेंट्स की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर की गई हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट डिस्कशन है इसका ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका क्या ट्रेंड है, यानी पीरियोडिक टेबल जो है वो किस चीज पे मुश्तमिल होती है, पीरियड्स और ग्रुप्स पर, पीरियड्स और ग्रुप्स पर मुश्तमिल होती है। लिहाजा पीरियड जो होते हैं वो लेफ्ट टू राइट होते हैं और ग्रुप जो होते हैं वो टॉप से बॉटम की तरफ। ठीक है, अगर एलिमेंट्स लेफ्ट टू राइट जो रो होती है, तरतीब होती है, हॉरिजेंटल रोज इसको कहते हैं, ये पीरियड्स कहलाती हैं, और वर्टिकल कॉलम जो होते हैं ये ग्रुप्स कहलाते हैं। एलिमेंट्स का अमूदन तरतीब ग्रुप्स कहलाता है, और एलिमेंट्स की उफ़की कतारें जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, ये पीरियड कहलाती हैं। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, वो शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज इन पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो हमारा ये तीसरा टॉपिक है जिसका सेम ट्रेंड हम पढ़ रहे हैं। चाहे मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी बताई थी, चाहे हमने वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिस्कस की थी, और चाहे अब आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करें, इन तीनों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का सेम ट्रेंड है कि ये पीरियड में इंक्रीज होती हैं, ग्रुप में डिक्रीज होती हैं। उसकी मेन रीज़न फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। यानी जब आप पीरियड की बात करते हैं तो इसकी रीजंस क्या है, इसकी रीज़न में एक तो आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। आपने एटॉमिक रेडियाई वाले टॉपिक में पढ़ा था कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होते हैं, एटॉमिक साइज एलिमेंट्स के डिक्रीज होते हैं और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होते हैं। लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक साइज कम होता है, नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं पीरियड में, नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आपको तो जब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा हो तो कशिश भी बढ़ती है, और जब कशिश बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन के अंदर की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी बढ़ती है। ये रीज़न बतानी थी। और उसका जो इसी ट्रेंड में दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कि वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज इन ग्रुप, why electronegativity of elements
इंक्रीज इन ग्रुप, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों डिक्रीज होती है ग्रुप में, ये हमने बताना है। ग्रुप में इसकी रीज़न सेम उसी तरह जिस तरह आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बताई थी। ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आते हैं किसी ग्रुप में तो मुसलसल एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है, शेल की तादाद में इजाफा हो रहा होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज ग्रुप में एलिमेंट्स के इंक्रीज हो रहे होते हैं। किस वजह से इंक्रीज हो रहे होते हैं? शेल्स की तादाद बढ़ रही होती है। जब शेल की तादाद बढ़ रही हो, एटम का साइज बढ़ रहा होगा, ज़ाहिरी बात है न्यूक्लियस की कशिश कम हो रही होगी, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। जब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वो भी डिक्रीज होती हैं। जब वो डिक्रीज होती हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है। ये रीज़न बतानी थी। अगला जो हमारा पॉइंट है वो आ जाती हैं, आप पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस या यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशंस में ये याद रखें कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिलेट कर सकते हैं, यानी इससे आप मवादना करा सकते हैं डाइपोल मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो बॉन्ड एनर्जी, दो एटम के दरमियान बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना, ये आप मेजर कर सकते हैं। और इसकी वजह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा उतनी बॉन्ड दो एटम के दरमियान ताकत ज़्यादा होगी, उनको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। और इसी तरह से डाइपोल मोमेंट जो होते हैं वो भी इसी से रिलेटेड होते हैं। दूसरे नंबर पर हमें ये भी पता चलता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिसाइड करता है नेचर ऑफ बॉन्ड। अगर बॉन्ड दो एटम के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है उसकी क्या नेचर होगी, नेचर ऑफ बॉन्ड, आया बॉन्ड आयनिक होगा, कोवलेंट होगा, पोलर होगा, नॉन पोलर होगा। नेचर ऑफ बॉन्ड से मुराद हमारी आया बॉन्ड पोलर होगा या बॉन्ड नॉन पोलर होगा या बॉन्ड आयनिक होगा या बॉन्ड कोवलेंट होगा। ये पता भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से लगा सकते हैं, इस चीज से लगा सकते हैं। याद रखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस फर्क अगर 0 आ रहा है तो वो पोलर के लिए होगा, ये नॉन पोलर के लिए। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो बॉन्ड पोलर होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 आ जाता है तो बॉन्ड क्या होगा, नॉन पोलर। ठीक है, बरकी मनफियत का फार्क अगर दो एटम के दरमियान, जैसे हाइड्रोजन दो एटम है, ये बॉन्ड इनके दरमियान जो बॉन्ड है, ये इनके दरमियान जो बॉन्ड है, सॉरी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर दो डिफरेंट एटम्स हैं और उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव फर्क आएगा, जैसे क्लोरीन का 3 है और हाइड्रोजन का 2.1 है, डिफरेंस आ रहा है 0.9 का, तो ये बॉन्ड पोलर है, यानी क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर दो एटम हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो फर्क उसका 0 आएगा, तो इस पे ना पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव नहीं आएंगे, ये बॉन्ड बन जाएगा नॉन पोलर। तो नॉन पोलर के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 होता है, जबकि पोलर के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 के बराबर नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है तो बॉन्ड आयनिक होगा, जिस तरह से मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसकी तकरीबन 0.7 तक होती है,
3 में से 0.7 चला जाए तो 2.3 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ जाएगा। वो जो 2.3 का फ़र्क है वो 1.7 से ज़्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बॉन्ड आयनिक बन जाएगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से कम है, जैसे HCl में है 0.9 आ रहा है, तो ये बॉन्ड कोवलेंट होगा। इसकी मिसाल HCl वाली है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें हमने तारीफ पढ़ी, यूनिट्स पढ़े, एग्जाम्पल पढ़ी, मेजरमेंट स्केल पढ़ा, और फिर पीरियड टेबल में क्या ट्रेंड है, पीरियड में क्यों बढ़ती है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ग्रुप में क्यों कम होती है, और उसकी एप्लीकेशन के डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, बढ़ रही है या कम हो रही है। बॉन्ड एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, बॉन्ड की ताकत की वजह से। और आया बॉन्ड पोलर है, नॉन पोलर है, बॉन्ड आयनिक है या कोवलेंट है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से पता चल सकता है। थैंक यू, मेहरबानी।